नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला सवाल, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि जब कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ज़ीरो हो तो उसे कहते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। मतलब कि जब क्रॉप को उगाने में और उसको हार्वेस्ट करने में किसी भी तरह का पैसा ना लगे तो उसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल फ्री फार्मिंग वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्लांट्स कम्स आउट टू बी ज़ीरो। मतलब कि जब आप बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए, लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का बिना इस्तेमाल किए अगर आप प्रोडक्शन करते हो और पॉइंट नंबर 2, आपके जेब से 1 रुपया खर्च नहीं होते हैं वाइल ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, इसे कहा जाता है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है। दूसरा सवाल, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, प्रमोट किसने किया, और जब प्रमोट किया तो क्या तर्क रखा? क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट था। याद रखिएगा, मिड 90s के दौर में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में आ चुका था, बूम पर था, तब ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर सुभाष पालेकर, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट थे, उन्होंने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंडिया में प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि जहां हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते थे, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना करते हुए फार्मर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है। और इन्होंने तर्क क्या दिया? इन्होंने पहला तर्क ये दिया कि लैक्स ऑफ फार्मर्स आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एंड सॉइल टाइप्स। कि अगर आप पूरे विश्व को उठाकर देखिए तो पूरे विश्व में अलग अलग तरह का एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। भारत में कम से कम कई सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। भारत में तरह तरह की मिट्टी पाई जाती है, कहीं एलुवियल, कहीं आपका ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। तो इन्होंने ये कहा कि अगर आप पृष्ठभूमि उठाकर देखिए, अगर आप बैकग्राउंड उठाकर देखिए, तो कम से कम लाखों फार्मर इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन में और अलग अलग मिट्टी में। इनका दूसरा तर्क ये था कि प्लांट को ग्रो करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको आर्टिफिशियली उस चीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रेटा होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल से 7 गुना ज़्यादा होती है, मिट्टी से 7 गुना ज़्यादा होती है। तीसरी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर यूजिंग दिस टेक्निक एज दे सी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एज अ टूल दैट कैन फ्री देम फ्रॉम डेब्ट्स एंड डिफॉल्ट। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? किसान के ऊपर लदा हुआ कर्ज। इन्होंने ये कहा कि लाखों छोटे किसान इस तरह की फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फार्मिंग के लिए उन्हें साहूकारों से, ठीक है, लेनदारों से, देनदारों से बड़ा बड़ा उधार ना लेना पड़े। ठीक है। तो लाखों फार्मर छोटे हमारे देश में इस तरह की फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह का लोन ना लेना पड़े बड़े बड़े लैंड ओनर से या मनी लेंडर से। और ये कहीं ना कहीं ये मेथड फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाता है और सस्टेनेबल बनाता है। फ्यूचर में ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये इनके तर्क थे, किनके? सुभाष पालेकर की, वाइल प्रमोटिंग ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को खड़े रहने के लिए आधार की ज़रूरत पड़ती है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के भी 4 पिलर हैं। पहला पिलर क्या कहता है? पहला पिलर कहता है जीवामृत। जीवामृत का मतलब क्या होता है? ठीक है, यह मिक्सचर होता है काउडंग तो जानते होंगे, गोबर,
गाय का गोबर, ठीक है, प्लस एजेड काउ यूरिन, किसी भी ब्रीड का चलेगा वो गाय, चाहे वो इंडिया का हो, मतलब कि जो जीवामृत होती है उसमें आप इंडिया के ही गाय की, इंडिया का ही ब्रीड होना चाहिए, इंडिजीनियस ब्रीड होना चाहिए, ये मेंशन गए। आप एक काम करो, उसका गोबर लो प्लस कुछ दिन पुराना उसका यूरिन सैंपल लो, ठीक है, जैगरी ऐड करो जिसको भूसा कहते हैं, पल्स फ्लर, वाटर एंड सॉयल, एंड देन इन सबको मिक्स कर कर आप क्या करो, फार्म लैंड पर जहाँ पर आपको खेती बाड़ी करनी है वहाँ पर अप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहला उन्होंने क्या बताया, जीवामृत किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगी, गोबर, ठीक है, गाय का पेशाब, जैगरी, पल्स फ्लर, वाटर एंड सॉयल, इससे मिलकर एक पूरा का पूरा जीवामृत बनेगा। जीवामृत को कुछ न करो, अपने फार्म लैंड पर अप्लाई कर दो। दूसरा पिलर इन्होंने बताया बीजामृत। बीजामृत क्या होती है, बीज का मतलब समझते ही हैं, बीज का मतलब होता है सीड्स, बिया। इट इज अ कॉन्कॉक्शन ऑफ, कॉन्कॉक्शन मतलब होता है जब आप कई सारी चीज़ों को ऐड करते हो। इट इज़ अ कॉन्कॉक्शन ऑफ नीम लीव्स एंड पल्प, टोबैको एंड ग्रीन चिलीज प्रिपेयर्ड फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट दैट कैन बी यूज टू ट्रीट सीड्स। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं मॉडर्न डेज में, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, जो फार्मर होते हैं वो अपने क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ तो केमिकल इस्तेमाल कर नहीं सकते हो, तो एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बीजामित्र बनाया जाता है। किसके लिए, इंसेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए। इसमें करते क्या हैं, आप नीम का पत्ता प्लस टोबैको जिसको तंबाकू कहते हैं, प्लस जो लाल मिर्च होती है, इन तीनों को ऐड करो एज अ इंसेक्ट मैनेजमेंट पेस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये जो तीन चीज़ का मिक्सचर है जिसको हम लोग बीजामृत कहते हैं, वो आपके या किसान के क्रॉप को किससे बचाएगा, इंसेक्ट से बचाएगा। तीसरा है दोस्तों आच्छादना। आच्छादना का मतलब क्या होता है, मल्चिंग। इट प्रोटेक्ट्स टॉप सॉइल ड्यूरिंग कल्टीवेशन एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय इट बाय टेलिंग। आप लोगों को पता है ना कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मिट्टी की टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करता है ये तीसरा पिलर। एंड आखिरी पिलर है वापसा। वापसा का मतलब क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन वेयर देयर आर बोथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये वो कंडीशन होती है मिट्टी की जब मिट्टी में पानी के मॉलिक्यूल्स और हवा के मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हवा और पानी दोनों ही मिट्टी में अवेलेबल है तो इरिगेशन में कम से कम पानी का इस्तेमाल होगा। इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी कम से कम होगी। तो इन चार पिलर्स पे ये पूरा का पूरा ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग डिपेंड करता है। फिर से बता देता हूँ, जीवामृत, बीजामृत, अच्छदान एंड वापसा। अब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और फार्मर की इनकम्स को कोरिलेट कर कर देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस मेथड को इस वक्त हमारे देश में प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ भी कर कर किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है। जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा अपने पहले टेन्योर में, दूसरे टेन्योर में, दोनों में कहा है, ठीक है। नया एग्रीकल्चरल बिल भी इसलिए लाया गया ताकि किसानों की आय दुगनी की जाए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो इस चीज़ को लेकर विरोध चल रहा है, जिसका जो भी रिजल्ट है वो भविष्य के गर्भ में है। हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का और फार्मर्स की इनकम का आपस में क्या रिलेशन है। पहला, आप लोगों को पता है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है। तो कहीं ना कहीं किसान अगर इस मेथड का इस्तेमाल करता है तो किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़ीरो रहेगी। किसान जो इनपुट में पैसा खर्च करता है उसको नहीं खर्च करना पड़ेगा, ना इंसेक्टिसाइड्स में, ना बीज खरीदने में, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ना पेस्टिसाइड्स में। दूसरा, अगर आप कन्वेंशनल मेथड की बात करो, अगर आप मॉडर्न मेथड की बात करो तो कहीं ना कहीं
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ 10% पानी ही इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड। दूसरा, as it promote use of the Indian local breeds of cow for 30 acres of land, it make it possible for farmer to earn profit earlier than expected। कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ का फ़ायदा होगा। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जीवामृत बनाते हुए इंडिया के ही ब्रीड के काऊ के डंग का इस्तेमाल करना है और काऊ के एजेड यूरिन का इस्तेमाल करना है, पेशाब का इस्तेमाल करना है, तो कहीं ना कहीं इससे जो इंडियन काऊ ब्रीड है वो प्रमोट होगी एंड ठीक है, और कहीं ना कहीं किसानों को इससे प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। और पालेकर ये भी कहते हैं, इसकी एक प्रॉफिट ये भी गिनाते हैं दैट विद द जीरो बजट फार्मिंग वन कैन मेक एन इनकम ऑफ 6 लाख एन एकड़ इन इरीगेटेड एरिया एंड 1.5 लाख रुपीज़ इन नॉन इरीगेटेड एरिया। मतलब कि इन्होंने कहा कि अगर आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मेथड इस्तेमाल करते हो किसी इरीगेटेड एरिया में तो आप कम से कम 6 लाख रुपए पर सीज़न कमा सकते हो, और अगर आप नॉन इरीगेटेड एरिया में इस मेथड का इस्तेमाल करते हो तो कम से कम आप 1.5 लाख रुपए पर सीज़न कमा सकते हो। और जैसा कि इन्होंने शुरू में ही कह रखा था कि हर तरह के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर तरह की मिट्टी में ये फार्मिंग सुटेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो होने के बाद पहले साल से ही फार्मर को प्रॉफिट नज़र आने लगेगा। और एक जो इसका फ़ायदा ये भी है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है तो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर कर्ज नहीं आएगा, मनी लेंडर्स के पास, साहूकारों के पास वो पैसे लेने नहीं जाएंगे अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी फार्मिंग के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको, किसानों को ज़्यादा मौका मिलेगा फार्मिंग करने का, ज़्यादा मौका मिलेगा पैसा कमाने का, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉफिट थे जो कि हम लोगों ने पढ़े ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ऑन द बिहाफ ऑफ फार्मर इनकम्स। लेकिन कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म भी साथ में किया जाता है क्योंकि ज़रूरी है। पहला, अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस साइंटिस्ट, मतलब कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस है उनके साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये एक वेल एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथड नहीं है। मतलब कि उस पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये कह दिया कि ये जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये एक वेल एक्सेप्टेड मेथड नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है इस टेक्निक का। पहली तो क्रिटिसिज्म ये हुई। दूसरी कि चाहे फार्मर कितना भी कटौती करे, मिनिमम कॉस्ट तो उसको बियर करना ही होगा, और अगर उसको मिनिमम कॉस्ट बियर करना ही है तो फिर ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहाँ से कहलाई। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है। तीसरा कि द मेंटेनेंस ऑफ द लोकल काउ ब्रीड इज़ डिफ़िकल्ट अगेंस्ट दोज दैट आर यूज्ड करेंटली, कि जो मेंटेनेंस है हमारे देश में किसकी, लोकल काउ ब्रीड की, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर काउ ब्रीड ही आपको नहीं मिलेगा इंडिया का तो फिर जीवामित्र बनेगा कैसे, और जीवामित्र बनेगा नहीं तो फिर तो एक पिलर गिर जाएगा। एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन of the crops planted by the zero budget natural farming will face another hurdle and it might lead to difficulty in selling the प्रोडक्ट टू द ऑर्गेनिक ब्रांड। एंड सबसे बड़ी चीज़, अगर आप ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल कर कर प्रोडक्शन करते हो तो आपको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे देश में जानते हैं ना कि कितनी धांधली होती है इन सब चीज़ों में। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो होता है उस क्रॉप का, वो भी एक तरह का हर्डल होगा फार्मर के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर उसको ये हर्डल आएगा तो वो अपने प्रोडक्ट को एज अ ऑर्गेनिक ब्रांड के तौर पर नहीं बेच पाएगा, एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक ही मेथड तो है। किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना करना, किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करना, तो कहीं ना कहीं आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ही तो की। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रखे गए।
असल में दोस्तों अभी 2019 में जब COP14 हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इंडिया विल प्रमोट ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टू इंक्रीज और टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर ऑफ इंडिया बाय 2022। लेट्स सी अब क्या होता है आने वाले समय में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, मगर यही है कि अगर कई सारी संस्था मिलकर काम करे तो कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और ये एक बहुत ही आसान तरीका होगा बिना किसी क्रिटिसिज्म झेले किसानों के आय को दुगना करने का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।